गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका बर्ड्स चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4। इसमें आपका लास्ट वीडियो है आज के। इसमें नेस्टलिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ रहते हैं, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। तो उनका हैबिट्स कैसा होता है, मतलब किस टाइप के घोंसले में वो रहते हैं, या पक्षी कहाँ पे रहते हैं, कहाँ अपना घोंसला बनाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। All birds reproduce by laying eggs. When they have to lay eggs, they build their homes called nest. Nests of birds are usually cup shaped. सभी पक्षियाँ जो होती है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है, तो अंडे दे के करती है। जब भी वो अंडा देना होता है उसको, तो वो अपने घोंसले को बनाती है, अपने घोंसले नामक घर को बनाती है। और पक्षियों का जो घोंसला होता है वो आमतौर पर कैसा दिखता है हम लोगों को, तो कप के आकार का दिखता है। द नेस्ट प्रिवेंट्स द एग एंड द यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन। मतलब ये घोंसला जो होता है वो किससे बचाता है, तो अंडे को गिरने से, कि कहीं नीचे ज़मीन पे ना गिर जाए, या उसके बच्चों को गिरने से रोकता है। इट ऑल्सो कीप दैम सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर कंडीशन। और ये उसके दुश्मनों से भी बचाता है और ख़राब मौसम से भी बचाता है, तूफान से, बारिश से। बर्ड्स यूज ग्रास, twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, old cloths and mud to build their nest. पक्षी जो अपने घोंसलों को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपास, कॉटन जो है, और धागा, वूल, ऊन या पुराने कपड़े या मिट्टी का यूज करते हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए। द टेलर बर्ड्स यूज इट्स बीक लाइक ए नीडल टू sew leaves together to build a couch nest. It uses material like thread and wool to sew the leaves. टेलर बर्ड जो होते हैं वो अपने चोंच की मदद से, उनका चोंच कैसा होता है, सुई के जैसा होता है, जिसकी मदद से वो पत्ते को और धागे को मिला के, मतलब बहुत अच्छा अपना नेस्ट तैयार करता है। आप लोग शायद बहुत तरीके के घोंसले को देखे होंगे। कुछ घोंसले बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। नेस्ट ऑफ वेवर बर्ड्स। ए वेवर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट विथ फाइन स्ट्रिप ऑफ लीव्स, ग्रास एंड ट्विग्स। द नेस्ट हैज़ डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री एंड हैज़ एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द बर्ड्स टू इंटर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टेलर बर्ड्स। ये है क्या, वेवर बर्ड्स। ये अपने घोंसले को बुन के बनाती है। कैसे बनाती है, तो घास, पत्ती और ट्विग्स को, मतलब टहनियों को एक दूसरे से जोड़ के, मतलब बहुत अच्छे तरीके से घोंसला बनाती है। और ये पेड़ की शाखाओं के नीचे लटकता है, मतलब कोई भी पेड़ का जो डाली होता है उसमें नीचे लटकता हुआ होता है। और इसका जो अंदर जाने का प्रवेश द्वार होता है, जिसमें जैसे पक्षी अंदर जाती है, वह बीच में होता है, बॉटम नहीं, नीचे साइड होता है, वो नीचे साइड से उसका प्रवेश द्वार होता है। द वुडपीकर्स ड्रिल होल्स विथ इट्स बीक ऑन द ट्री ट्रंक टू मेक इट्स नेस्ट। ईगल एंड वल्चर बिल्ड देयर नेस्ट ऑन हाई ब्रांचेस। द पीकॉक ले इट्स एग इन ए नेस्ट एमोंग टॉल ग्रासेस। और इसमें हम लोग देखेंगे कठफोड़वा जो है, वुडपीकर, वो क्या करता है, ड्रिल करता है, मतलब पेड़ की तना में होल्स करता है, ट्रंक में। ट्रंक क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, उसमें नेट्स में बताया। ईगल और वल्चर जो होते हैं वो कहाँ, तो किसी भी पेड़ के सबसे ऊंचे वाले जो भाग होता है वहाँ पे सबसे हाई ब्रांचेस, मतलब ऊपर की शाखा पे बैठते हैं वो। और पीकॉक जो है वो अंडे देने के लिए क्या करती है, नेस्ट का कहाँ, तो वो लंबे लंबे घास के बीच में अंडे देती है। एन आउल लिव्स इन द hollow of a tree trunk. Pigeon usually make nest on rooftops of old buildings. और मतलब उल्लू जो है वो कहाँ रहती है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो किसी पेड़ के तने के खोखले में। जैसे कोई पेड़ होता है, पुराना पेड़ होता है, उसमें थोड़ा खोल हो जाता है, सड़ जाता है, तो जहाँ भी वो उसको मिलता है, होल मिलता है, खोखला मिलता है, वहाँ पे वो होलो में बनाता है। और पीजन जो है, कबूतर जो है, वो कहाँ रहते हैं, तो वो किसी भी बिल्डिंग के, किसी पुराने बिल्डिंग के, या कोई भी बिल्डिंग है उसमें अपना, उसके छत पे, या आप लोग देखते हैं कि जहाँ आप लोग रहते हैं तो वेंटिलेशन रहता है, कहीं भी वो अपना घोंसला तैयार कर लेता है। इसमें आप लोगों ने नेस्ट के बारे में पढ़ा कि बर्ड्स कैसे नेस्ट बनाते हैं, नेस्टलिंग कैसे होता है, उनका घोंसला कैसे होता है।
नेक्स्ट आपका केयरिंग ऑफ यंग वंस, वो अपने छोटे बच्चों की केयर कैसे करते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, द मेल एंड फीमेल बर्ड्स टेक टर्न टू सिट ऑन द एग्स, दिस इज कॉल्ड incubation. After a few days, the egg hatch and the chick comes out from the eggs. The parents look after them till they can look after themselves. और मतलब बर्ड्स जो है वो घोंसला किस लिए बनाते हैं, तो अंडे देने के लिए। और मेल और फीमेल जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देने के बाद क्या करते हैं, उसमें बारी बारी से बैठते हैं, जिसे उसको क्या कहा जाता है, तो इंक्यूबेशन। कुछ दिन के बाद अंडा से क्या होता है, चूजा निकलता है। माता पिता उसकी देखभाल करते हैं जब तक कि पक्षी का बच्चा, वो जो छोटा बच्चा होता है, वो बढ़ ना जाए, वो खुद की देखभाल जब तक ना करने लगे तब तक उनके माता पिता उसका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन, प्रवास, एक जगह से दूसरे जगह जाना पक्षियों का उड़ के। सम बर्ड्स माइग्रेट अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर, द बेसिस रीजन फॉर बर्ड्स टू माइग्रेट आर। कुछ पक्षी जो है हर साल दुनिया भर में एक जगह दूसरे जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश भी वो चले जाते हैं, और यह कारण जो है वो माइग्रेट कहलाता है। तो ये माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेट्स क्यों करते हैं, वो एक जगह दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो इसके कुछ रीजन है। फर्स्ट है इन सर्च ऑफ फूड, इन ऑर्डर टू ब्रीड, टू अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। फर्स्ट है भोजन की तलाश, सेकंड है प्रजनन के लिए, और तीसरा है प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचने के लिए। उनका वेदर कंडीशन कैसा होना चाहिए, अच्छा, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपका बस इतना ही है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आज आपको मिल जाएगा। बस इतना ही, आप लोग पेपर का तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।